तो आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टोक्स लॉ क्या होता है बच्चों? देखो, जब कोई मेटल की बॉल लिक्विड में फॉल होगी तो जब वो नीचे की तरफ आएगी तो लिक्विड क्या करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। उसको नीचे आने से क्या करेगा, रोकेगा, उस पर रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। और लिक्विड के केस में रेजिस्टिव फोर्स को क्या बोलते हो आप? विस्कस फोर्स, जो हम पीछे करके आए। तो यह भी एक बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर अ स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, तो जब भी कहता है एक स्फेरिकल बॉडी विस्कस मीडियम में जाएगा, फॉल करेगा, तो उस पे विस्कस फोर्स लगेगी जो किसके इक्वल होगी? 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी एंड वी इज अ वेलोसिटी जिसके साथ वो नीचे गिर। क्लियर? दिस इज ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडी। अब इसकी जब डेरिवेशन करनी है बच्चों, तो डेरिवेशन इसकी होगी डिमेंशन से। डिमेंशन वाले मेथड से करते थे ना हम, फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग डिमेंशन एनालिसिस। तो यहां पे देखो, कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये किस किस पे डिपेंड कर रही है? कहते हैं ये ईटा पे डिपेंड कर रही है। हमें नहीं पता था इसकी पावर 111 है, हमें सिर्फ इतना पता था कि एक तो ये ईटा पे डिपेंड कर रहा है, एक ये आर पे कर रहा है, एक वी पे कर रहा है। पावर 111 ही क्यों है? वो निकलेगी यहां से डिमेंशन से। तो उसके लिए हमने लेट किया कि ईटा की पावर ए, आर की पावर बी और वी की पावर सी। यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह के आ गया, और के क्या होता है यहां पे? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जो इस केस में कितना है? 6 पाई। अब फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? m1 l1 t माइनस 2। के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ईटा का डायमेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या था? m1 l माइनस 1 t माइनस 1। लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था। रेडियस का आएगा बच्चों l, ऊपर पावर b। वेलोसिटी का क्या होता है? l1 t माइनस 1, ऊपर पावर क्या आ गई? c। अब यहां पे आप सारी पावर्स को इकट्ठे कर दो, m की इस साइड, तो m की पावर यहां से आई a, यहां पे नहीं है m, यहां पे भी नहीं है। फिर l की सारी पावर्स, या -1 इंटू ए माइनस ए, यहां प्लस b, और यहां पे क्या आ गया? प्लस c। फिर t की कर दो, माइनस a, यहां पे माइनस c। अब अगर फॉर्मूला सही बनाना है तो डायमेंशन सेम होने चाहिए। सेम का मतलब a किसके इक्वल आ गया? 1 के। दोनों के m के वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, m की पावर। तो यहां 1 है, वहां a है, तो a इक्वल टू 1। फिर अगर आप t को कंपेयर करो तो यहां से आएगा माइनस a माइनस सी इक्वल टू माइनस 2, विच मीन्स a प्लस सी इक्वल टू 2, विच मीन्स c इज इक्वल टू 2 माइनस a, 2 माइनस 1 इज 1। और इसके बाद अगर हम बात करें l की, तो यहां पे माइनस a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 1, माइनस a की जगह 1, प्लस b की जगह c की जगह 1, ये कट गया, b भी कितना आया? 1। तो सारी पावर्स 1 आ गई। इसका मतलब हमारी जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। समझ लगी ये चीज? तो डायमेंशन एनालिसिस से इसकी हम क्या करते हैं? डेरिवेशन। क्लियर? तो ये फॉर्मूला अब हम याद करेंगे कि जब भी एक स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में फॉल होगी तो उस पे एक रेजिस्टिव फोर्स, मतलब विस्कस फोर्स लगेगी अगेंस्ट इट्स मोशन, विच इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। नोट। तो बच्चे, नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एग्जाम्स में बहुत बार आता है ये टॉपिक, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी? देखो, पहले समझना इस चीज को। जब आप किसी लिक्विड में, सपोज करो मेरे पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है, मैंने उसमें एक बॉल को, मेटेलिक बॉल को, स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप किया। पहले क्या होएगा बच्चे? उसकी स्पीड बढ़ेगी, और एक टाइम पे आके क्या होएगा? उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, फिर और नहीं बढ़ता, फिर वो उतनी स्पीड से नीचे जाता है। वही स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कि जब आपने किसी लिक्विड में बॉल को फेंका तो पहले तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। सो द मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ती है ना, बढ़ती बढ़ती बढ़ती, फिर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। So the maximum velocity acquired by a body while falling through a viscous medium is called terminal velocity.
अब मुझे बताओ, जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा उस टाइम पे बॉडी पे नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स बॉडी पे कितने लगेगी? 0, क्योंकि जब बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर दी है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, वो बढ़ेगी नहीं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो न्यूटन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स भी कितनी होगी? 0। तो ये याद रखना, जब भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है उसकी नेट फोर्स, उस पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो हमेशा 0 हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पे देखो हमारे पास एक लिक्विड है, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो, बॉडी की डेंसिटी सिग्मा। तो थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं कि लेट अ बॉडी ऑफ डेंसिटी सिग्मा हैविंग रेडियस आर फॉल थ्रू अ विस्कस मीडियम ऑफ डेंसिटी रो। यहां पे स्फेरिकल बॉडी ली है, ठीक है, एक स्फेरिकल बॉडी जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस आर है, वो फॉल कर रहा है विस्कस मीडियम में जिसकी डेंसिटी रो। तो जब ये नीचे आया, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी पहले तो वो देखो। यहां पे नीचे लगेगा बच्चों इसका वेट, लगेगा वेट। ऊपर की तरफ एक तो लगेगी बच्चों अपथ्रस्ट, और एक लगेगा ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स, यही लगेगी ना। एक तो वेट लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लिक्विड अपथ्रस्ट लगाएगी और एक विस्कस फोर्स लगाएगी। तो यहां पे लिख देते हैं वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। नंबर 1 वेट ऑफ बॉडी W, जिसको क्या लिखोगे आप? वेट इज m इंटू जी। मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? बॉडी की, क्योंकि बॉडी का वेट देख रहे हो। तो यहां पे आएगा सिग्मा वी जी, ये चीज आ जाएगी। और v की जगह क्या लिख दोगे? 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल है, साथ में जी। क्लियर ये चीज? उसके बाद सेकंड अपथ्रस्ट U, जो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो यहां पे डेंसिटी किसकी आएगी? लिक्विड की। वॉल्यूम किसकी आएगी? बॉडी की, क्योंकि जितनी बॉडी की वॉल्यूम है उतना ही वो लिक्विड क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम उसी की आएगी बट डेंसिटी लिक्विड की आएगी। साथ में क्या आ गया? जी। ये किधर लग रही है? अपवर्ड्स। उसके बाद थर्ड आ गई बच्चों विस्कस फोर्स। जो विस्कस फोर्स है वो अभी आपने पढ़ा किसके इक्वल होगी? 6 पाई ईटा आर वी। समझ लग गई? क्लियर ये चीज? उसके बाद देखो बच्चों, when body attains terminal velocity v, उस केस में बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? 0। तो मान लो यहां पे बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर दी, तो इसका मतलब u प्लस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? W। ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली, यहां सारी वैल्यूज को पुट कर दो। u की जगह रो, v वॉल्यूम थी, वॉल्यूम की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम तो वही है ना, सेम। फिर फोर्स की जगह 6 पाई ईटा आर वी, और इधर वेट की जगह सिग्मा इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब जी। यहां पे भी जी आएगा, ठीक है। वॉल्यूम की जगह बस मैंने अपथ्रस्ट में यहां v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी वॉल्यूम की। अब आपने ये v निकालना है ना, दिस v इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसको इस तरफ रहने दो, 6 पाई ईटा आर वी, बाकी उधर 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस 4/3 पाई आर क्यूब जी रो, ये चीज। अब उसके बाद जो जो कॉमन निकल रहे हैं राइट साइड में वो कॉमन निकाल दो। तो 6 पाई ईटा आर वी
4/3 πr³ g कॉमन, अंदर बचा सिग्मा माइनस रो। यहां से अब ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और यहां पे r से एक r कट जाएगा, यहां पे स्क्वायर बच जाएगा, तो बचा हमारे पास b इज इक्वल टू 4/3, ये 6 नीचे आ जाएगा, ईटा नीचे आ जाएगा, ऊपर r स्क्वायर g सिग्मा माइनस रो, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आंसर आया 2/9 ईटा r स्क्वायर g सिग्मा माइनस रो बच्चों। So this is the terminal velocity. You have to learn this formula for the numerical. 2/9 r square by eta ऊपर g साथ में सिग्मा माइनस रो। आगे किसकी डेंसिटी है बच्चों? बॉडी की। पीछे किसकी डेंसिटी है बच्चों? लिक्विड की। तो ये याद रखना, नेमिंग में कोई नहीं है, कोई बुक रो को बॉडी की डेंसिटी लेगा, सिग्मा को लिक्विड की डेंसिटी लेगा। तो आपने बस इतना याद रखना है कि फॉर्मूले में आगे बॉडी की डेंसिटी और पीछे लिक्विड की डेंसिटी। इज इट क्लियर? तो जब भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी और उस पे नेट फोर्स 0 लगेगी। क्लियर? नोटेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं उस रिजल्ट की। तो ये रहा टर्मिनल वेलोसिटी का रिजल्ट। तो इसमें देखिए, इनिशियली द बॉडी इज एक्सेलरेटेड, पहले तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, एंड आफ्टर सम टाइम इट एक्वायर्स टर्मिनल वेलोसिटी, जो क्या थी? कांस्टेंट। तो इसका अगर आपसे ग्राफ पूछे, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो पहले तो क्या हो रहा है? बढ़ रही है। तो पहले तो ऐसे बढ़ेगी, उसके बाद ऐसे क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। फिर नहीं बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो गई। मतलब यहां पे कौन सी वेलोसिटी एक्वायर हो गई है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक बॉडी को लिक्विड में फॉल करवाया है, उसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ। तो पहले बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे आके क्या हो गई? कांस्टेंट। अब टाइम बीत रहा है पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस वेलोसिटी को क्या बोल दिया? टर्मिनल वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ बॉडी। आपके फॉर्मूले में r का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो बॉडी बड़ी होगी, मतलब जिसका रेडियस बड़ा होगा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी? ज्यादा। जो छोटे होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। तभी लिखा गया कि लार्जर रेन ड्रॉप्स फॉल्स विद लार्जर वेलोसिटी कंपेयर टू स्मॉलर रेन ड्रॉप्स। क्लियर? जिसका रेडियस ज्यादा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा। एक चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर के साथ अगर रेडियस डबल हुआ है तो टर्मिनल वेलोसिटी स्क्वायर टाइम्स मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा के इनवर्सली है, तो इसका मतलब जो मीडियम ज्यादा विस्कस होगा उसका ईटा ज्यादा होगा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उस मीडियम में कम हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट थ्रू विच अ बॉडी इज ड्रॉप्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखो, एक सेम लिक्विड 2 बीकर में लिया मैंने, ऐसे सेम लिक्विड है, ठीक है, पर एक में लिक्विड की हाइट ज्यादा है, एक में लिक्विड की हाइट क्या है? कम। आपने यहां से एक बॉडी को ड्रॉप किया, सेम बॉडी को दूसरी बार इसमें ड्रॉप किया, टर्मिनल वेलोसिटी किस केस में ज्यादा होगी? दोनों केसेस में सेम होगी, क्योंकि वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि लिक्विड की हाइट कितनी है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, क्योंकि ईटा पे डिपेंड करता है ना। लिक्विड सेम होगा तो ईटा क्या होएगा? सेम। इट डिपेंड्स ऑन बॉल, अगर रेडियस सेम है तो क्या होएगा? वेलोसिटी सेम रहेगी। क्लियर? उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड फ्लूइड। तो और किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा माइनस रो पे। अगर सिग्मा ज्यादा हुई रो से तो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, अगर रो ज्यादा हुई सिग्मा से तो टर्मिनल वेलोसिटी कम आ जाएगी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो पढ़ो। कहते हैं कि अगर रो सिग्मा से बड़ी है, मतलब बॉडी की डेंसिटी क्या है? बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या है? ज्यादा। तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी व्हाट? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड, क्योंकि हमने इनिशियली डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, इसमें नीचे जा रहा था ना वो। तो अगर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड जा रहा है।
सेकंड केस है बच्चों कि अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से बड़ी हो गई तो सिग्मा छोटा है रो बड़ा है, तो आंसर में नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कहां जाएगा? ऊपर। तभी कहते हैं कि जो बबल होता है वो पानी में ऊपर जाता है, क्योंकि बबल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होगी? कम। तो इसीलिए उसकी टर्मिनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? ऊपर की तरफ, इसलिए वो ऊपर राइज करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगर इक्वल हुआ तो वो रुक जाएगा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जीरो, मतलब वो क्या हो जाएगा? फ्लोट करेगा, सस्पेंड हो जाएगा। पढ़ा है ना आपका ये कि अगर दोनों की डेंसिटी सेम हो, बॉडी की और लिक्विड की, तो वो क्या हो जाता है? फ्लोट हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ लग गया? चलिए, look at this numerical बच्चों. An iron ball of radius 0.3 centimeter falls through a column of oil of density 0.94 gram per centimeter cube. तो आयरन बॉल का रेडियस गिवन है आपको सेंटीमीटर में, डेंसिटी गिवन है आपको किसकी? ऑयल की। ऑयल इज मीडियम, मीडियम की डेंसिटी को हम क्या ले रहे हैं? रो। 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। It is found to attain terminal velocity of 0.5 centimeter per second. तो टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, तो सीधा आइडिया हो गया कि क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी का ही होगा। विस्कोसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करनी है आपने, ईटा। आयरन की डेंसिटी मतलब बॉल की डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी आपको गिवन है सिग्मा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो एवरीथिंग इज इन सीजीएस, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। V इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा सिग्मा माइनस रो। ये ईटा इधर आ जाएगा, 2/9 आर स्क्वायर जी बाई वी, यहाँ पे सिग्मा माइनस रो। यू हैव ऑल द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट देम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईटा। सो डू इट योरसेल्फ, कैलकुलेशन है सिर्फ 2.74 और यूनिट्स क्या होंगे ईटा के? पॉइस, क्योंकि सीजीएस में काम हो रहा है, सीजीएस में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है पॉइस। क्लियर? तो सारी ये वैल्यूज बस यहां पुट की है और आंसर आ जाएगा, खुद कर लेना। ये गलत आंसर है बच्चों, क्योंकि कुछ नमूने बच्चों ने यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 फिल की होगी, 980 करनी है सीजीएस में। जब आप सब कुछ सीजीएस में ले रहे हो तो जी की वैल्यू भी सीजीएस में लेनी है, विच इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर अब कितना आ जाएगा? 274, ताकि 2.74। समझे ये बात? तो कई बार दिखने में चीज इजी होती है पर होती नहीं वो। तो बच्चे, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। Show that if n equal rain droplets falling through air with equal steady velocity of 10 centimeter per second coils, मतलब कंबाइन कर जाए, the resultant drop attains a new terminal velocity of this. पहले क्या थी आपके पास? कितनी ड्रॉप्स थी? n ड्रॉप्स थी। सबका साइज क्या था? सेम। तो ये स्मॉल ड्रॉप्स हैं, कितनी? n ड्रॉप्स। इनका रेडियस हम लेट कर लेते हैं स्मॉल r। ये कंबाइन हुई और एक बड़ी ड्रॉप बन गई, ठीक है, बिग ड्रॉप, जिसका रेडियस हम मानेंगे कितना है? कैपिटल R। पुराने की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नए वाले की टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है आपने, VT डैश। तो देखो, पहले भी लिक्विड ड्रॉप्स थी, अब भी लिक्विड ड्रॉप्स है, तो डेंसिटी क्या है? सेम। वो भी एयर में ड्रॉप कर रही थी, ये भी एयर में है, तो मीडियम भी क्या है? सेम। सिर्फ क्या चेंज हुआ? रेडियस। वो छोटे थे, उनका रेडियस कम था, ये बड़ा है, इसका रेडियस क्या है? ज्यादा। तो क्वेश्चन सिर्फ किसके बेस पे चलेगा? रेडियस के। हमें पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2। तो मैं बस इसी से क्वेश्चन करूंगा। क्लियर? मुझे बस रेडियस चाहिए बड़े वाले, कि बड़े वाले का रेडियस छोटे वाले के रेडियस के कितने टाइम्स है। अब देखो, ये छोटी ड्रॉप्स कंबाइन होके बड़ी बनी है, तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, क्योंकि वो n ड्रॉप्स कंबाइन होके बड़ी बनी है, तो उन n की वॉल्यूम्स को ऐड करके हमारे पास किसकी वॉल्यूम आ गई? बिगर की। स्फीयर शेप होती है ड्रॉप्स की, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब
यहां से ये 4/3 कैंसिल, कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर क्यूब, यहां से कैपिटल आर इज एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर क्यूब था ना, उधर जाके क्यूब रूट मतलब 1/3, तो इस n की पावर 1/3 होगी और r की पावर कितनी हो गई 1। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया बच्चों की, कैपिटल R इज n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब यहां पे बड़े वाले की टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो vt डैश है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़े वाले के रेडियस का स्क्वायर। अगर आप रेशियो कर दो vt डैश बाय vt, वो किसके इक्वल आएगा, r स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां पे अब vt डैश इज इक्वल टू स्मॉल वाले की टर्मिनल वेलोसिटी v स्मॉल लिख रहा हूं उसको मैं, ये छोटे वाले की टर्मिनल वेलोसिटी, ये इधर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई होने, तो इसको लिख दिया मैंने v स्मॉल। कैपिटल R की जगह वैल्यू पुट करो, n की पावर 1/3 स्मॉल r का होल स्क्वायर, नीचे क्या है स्मॉल r का स्क्वायर, ये चीज आ गई। इसके बाद बड़े वाले की जो ड्रॉप की हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है जो vt डैश था, उसको मैंने लिख दिया v बिगर इज इक्वल टू v स्मॉल इनटू n का स्क्वायर होगा तो कितनी पावर बन जाएगी 1/6, 2/3, r का कितना हो जाएगा स्क्वायर और नीचे r का स्क्वायर, ये कट गया। तो बच्चे ये आप सीधा फॉर्मूला अब याद रखोगे, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जितने भी हैं, कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बड़े की वेलोसिटी बताओ छोटे की गिवन है, तो बस आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना छोटे को n की पावर 2/3, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। क्लियर। तो यहां पे अब स्मॉल वाले की आप वैल्यू को पुट करोगे, स्मॉल की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी थी 10, तो यहां पे अगर आप 10 पुट कर दोगे तो यही आंसर आ जाएगा 10 n की पावर 2/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे ये हो गया बच्चों प्रूफ। क्लियर ये चीज। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना बच्चों, कई बार स्कूल में या कॉम्पिटिटिव में जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें वो n की जगह वैल्यू दे देगा बस, तो जहां आप nl लगा के आ रहे हो वहां आप वैल्यू लगा दोगे अगर आप स्कूल का पेपर कर रहे हो, क्योंकि वहां तो पूरा करना पड़ेगा, नंबर तभी देंगे वो। और अगर कॉम्पिटिटिव का कर रहे हो या एमसीक्यू कर रहे हो तो डायरेक्ट यहां वैल्यूज पुट कर देना। स्कूल के लिए आपको सारा प्रोसेस ऐसे ही चलाना पड़ेगा, n की जगह बस वैल्यू पुट करते जाना कि कितनी ड्रॉप्स है, 27 हो गई, 8 ड्रॉप्स हो गई, जितनी भी बोलेगा। क्लियर ये चीज, नोटेड डाउन। चलिए बच्चों अब याद रखिए, यहां पे आपको 8 रेन ड्रॉप्स बोला है जिनका रेडियस 1 मिलीमीटर ईच है, वो कंबाइन हुए हैं टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, और स्मॉल वाले की आपको ड्रॉप्स की दी हुई है टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर स्कूल के लिए करना है तो पूरा प्रोसेस करना, कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं यहां पे v बिगर वाले की वेलोसिटी इज v स्मॉलर, n की पावर कितनी आ जाएगी 2/3। तो यहां पे v स्मॉल की वेलोसिटी कितनी थी 5, n इज व्हाट 8, यहां पे 2/3, 5 इंटू 8 की जगह 2 का क्यूब, बाहर 2/3, ये 3 कैंसिल, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ लगी ये चीज। तो ये रिजल्ट याद होगा तो वही आपका टाइम बच जाएगा, और स्कूल के लिए वो सारा प्रोसेस करेंगे। क्लियर। चलिए बच्चों लुक एट दिस क्वेश्चन, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 माइक्रोमीटर, तो वाटर ड्रॉप का रेडियस गिवन है हमें 1 माइक्रोमीटर, मतलब 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, माइक्रो में 10 की पावर -6। फॉल्स इन अ सिचुएशन वेयर द इफेक्ट ऑफ बियॉन्ड फोर्स इज नेग्लिजिबल, मतलब ब्योंसी नहीं लग रही, अपथ्रस्ट नहीं लेना। आपने जब टर्मिनल वेलोसिटी की थी तो उसमें आप ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट ले रहे थे और एक आप विस्कोसिटी, यहां पे अब अपथ्रस्ट नहीं लेना कहते, ब्योंसी नहीं लेनी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एयर का गिवन है आपको, ईटा गिवन है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस, एंड इट्स डेंसिटी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वाटर, और डेंसिटी एयर की क्या है नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है, वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 6 ग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर ये चीज। वाटर ड्रॉप किसकी बनी होती है, वाटर की, इसलिए बॉडी है, वो बॉडी की डेंसिटी क्या होती है सिग्मा, ध्यान रखना। ये मीडियम कौन है एयर,
ठीक है, मीडियम इज एयर तो उसकी डेंसिटी रो है, वाटर की डेंसिटी सिग्मा, क्योंकि बॉडी किसकी बनी है, वाटर की बनी है। अब बोला गया है कि बताइए टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी वाटर ड्रॉप की, और एसेलेरेशन की वैल्यू कहते हैं 10 ले लो, जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे निकाल लो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी फटाफट। इसमें होगा क्या, जब वो एयर ड्रॉप नीचे गिर रही होगी, जिस टाइम पे वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है उस टाइम पे नेट फोर्स कितनी होती है, 0। तो यहां पे नीचे की तरफ तो लिक्विड ड्रॉप का वेट लग रहा होगा, ऊपर की तरफ क्या लग रही होगी, विस्कस फोर्स। अब थ्रस्ट इस केस में क्या होगी, 0, क्योंकि उसने बोला है कि भी ब्योंसी नहीं लेनी। तो अब आप बोलोगे कि व्हेन बॉडी अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, उस केस में नेट फोर्स होगी 0। इसका मतलब F इक्वल टू क्या आ गया, mg, ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली। F का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आरवी, और m मास की जगह क्या लिख दोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी किसकी लोगे, बॉडी की, मतलब वाटर की। वाटर की डेंसिटी सिग्मा, साथ में क्या आ गया, जी। क्लियर ये चीज। अब यहां पे देखो सिग्मा जो है वो किसमें है, 10⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब। बाकी सब कुछ ऐसा ही में है, ये अकेले ही ग्राम में, तो इसको क्या कर दोगे, चेंज। तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 10⁻³ तो ये बन गया 10⁻³ केजी मीटर -3। अब सारी वैल्यूज को यहां पे पुट करोगे, पुट करने के बाद यहां से जो v निकलेगा दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। v आया बच्चों आपका, पाई से पाई कैंसिल, एक r यहां पे कैंसिल, तो v बन जाएगा 4/3 नीचे 6 ईटा नीचे r² ऊपर सिग्मा, और साथ में क्या आ गया, g। क्लियर ये चीज। अदरवाइज बच्चों आप सीधा, अगर आपने ये सब कुछ नहीं करना, सीधा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लेना और उसमें एयर की डेंसिटी को क्या कर देना, 0 कर देना, यही चीज बन जाएगी। देखो ये क्या बन गया, 2/9 r² ईटा g सिग्मा, ये बन गया ना, बन गया ना ये। तो आप सीधा भी कर सकते हो, नहीं करना ये सब कुछ, अगर आप क्या कर दोगे, सीधा रो को 0 कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे भी लिखा है कि भी जो डेंसिटी है एयर की वो नेग्लिजिबल है, तो 0 कर दो उसको। और जब मीडियम की डेंसिटी नहीं होगी तो वो अपथ्रस्ट कहां से लगाएगा, अपथ्रस्ट तो तभी लगती है जब मीडियम की डेंसिटी होगी। तो अगर आप सीधा यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने सिग्मा माइनस रो वाला किया है, उसमें अगर आप रो 0 पुट कर दोगे तो दोबारा से यही फॉर्मूला आ जाएगा जो यहां से निकल रहा है। क्लियर ये चीज। तो यहां वैल्यूज पुट करो, 2/9 r की जगह 10⁻⁻6 का स्क्वायर, g की जगह 10, सिग्मा की जगह 10⁻³ नीचे ईटा, ईटा कितना गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो दिस इज 2/9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10 ये 1 और 3 4, नीचे 1.8 इंटू 10⁻⁻5, 2/9 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 4, ये -5 ऊपर जाके +5, यहां पे 1.8, 2 इंटू 10⁻5 + 4 9, 9 12 में से गया तो -3, नीचे 9 इंटू ये 1.8 को 18 लिख दिया, 18 का 10 ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपके पास बचा 20/9 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻3, ये 10, ये 2 9 18, यहां पे आया 10/81 इंटू 10⁻⁻3। अब डिवाइड करो इसे, 0.12 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है चीज। तो ये आया था जेई का क्वेश्चन आप, क्लियर। तो जब भी लिखा है कि मीडियम अपथ्रस्ट नहीं लगा रहा तो मीडियम की डेंसिटी को कितना कर देना, फॉर्मूले में मीडियम की डेंसिटी मतलब रो को 0 कर देना। क्लियर। इंपॉर्टेंट बहुत है, एज ए एक्सप्रेशन यूज होगा ये टाइम के लिए, तो करके लाना ये।